भाई संपत्ति आप बनाइएगा, राजनीति में अनाचार आप करिएगा और मुकदमा भी आप पर, जब आप केंद्र में किंग मेकर थे, चारा घोटाला का मुकदमा हुआ था ना उस समय, तो ये स्वाभाविक रूप से लालू जी की राजनीतिक नहीं न्यायिक दुर्गति इसलिए हो रहा है कि इन्होंने राजनीति को धंधा बना लिया, संपत्ति सृजन का माध्यम बना लिया। संपत्ति जो दिल्ली में है, फ्रेंड्स कॉलोनी से लेकर के जो दिल्ली में फार्म हाउस है, उस सबको बेचिए और बिहार में खरीदिए, तब न माना जाएगा। लेकिन लालू जी का जो राजनीतिक कृतित्व रहा है, लालूवाद जो विचारधारा रही है, उस चश्मे से आप बाहर कैसे निकल पाइएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद हैं, A to Z में हैं, विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव हैं, A to Z में हैं। देखिए, चुनाव को लेकर बिहार में माहौल बेहद गर्म है। जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने इसी बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सारे राज खोल दिए। देखिए, नीरज कुमार बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। साथ ही चारा घोटाला से लेकर लैंड फॉर जॉब स्कैम और साथ ही तेजस्वी यादव की दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित प्रॉपर्टी को लेकर भी बड़ा खुलासा कर चुके हैं, जिसको लेकर अब बिहार की सियासत में घमासान मच चुका है। नीरज कुमार ने तेजस्वी की दिल्ली की प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है और आरजेडी पर राजनीति को धंधा बनाने का गंभीर आरोप भी लगा दिया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे करीब आ रहा है, महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है और इसी सिलसिले में लालू यादव और उनका पूरा परिवार दिल्ली पहुंच चुका है, जहां सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी है। लेकिन इसी बीच जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा हमला बोल दिया है। नीरज कुमार का आरोप है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने राजनीति को कारोबार बना लिया है। उन्होंने कहा है कि जिनके पास दिल्ली में करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वे बिहार की जनता के बीच नौकरी और गरीबी की बातें कर रहे हैं। नीरज ने यहां तक कह दिया है कि फ्रेंड्स कॉलोनी में जो प्रॉपर्टी है, जो बंगला है, उसे बेच दीजिए और बिहार में जमीन खरीदिए, तब आपको बिहार वासियों के दर्द का ख्याल होगा। और साथ ही तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए नीरज ने यह भी कह दिया है कि आप तो दिल्ली के डीपीएसआर के पुरम में पढ़े, वहां से लौटकर बिहार के युवाओं को क्यों झूठ परोस रहे हैं कि हर घर को सरकार नौकरी देगी जब तेजस्वी की सरकार आएगी, और ये जनता को गुमराह करने की साजिश है। नीरज कुमार ने आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। लालू जी कोट शरणम गच्छामी तो सब परिवार का राजनीतिक श्रृंगार है। भाई संपत्ति आप बनाइएगा, राजनीति में अनाचार आप करिएगा और मुकदमा भी आप पर, जब आप केंद्र में किंग मेकर थे, चारा घोटाला का मुकदमा हुआ था ना उस समय, तो ये स्वाभाविक रूप से लालू जी की राजनीतिक नहीं न्यायिक दुर्गति इसलिए हो रहा है कि इन्होंने राजनीति को धंधा बना लिया, संपत्ति सृजन का माध्यम बना लिया। जाते जाते एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने कह दिया कि 14 तारीख के बाद सभी बेरोजगार युवाओं को हम रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे बिहार में। पलायन पर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, तो पहले हरियाणा के जो राजनीतिक नस्ल के उनके सांसद हैं, उनसे इस्तीफा दिलवा दें। राजनीति का पलायन चलेगा। संपत्ति जो दिल्ली में है, फ्रेंड्स कॉलोनी से लेकर के जो दिल्ली में फार्म हाउस है, उस सबको बेचिए और बिहार में खरीदिए, तब न माना जाएगा। और आप पढ़ने जाइएगा डीपीएसआर के पुरम में, चूंकि उस समय फिरौती के अपहरण के भय से आपके पिताजी ने आपको मुख्यमंत्री रहते हुए आपको भेज दिया पढ़ने के लिए बाहर, इसलिए। और हर नौजवान को आप रोजगार दे दीजिएगा। तेजस्वी जी, बिहार है ये, आरक्षण छीनना चाहते हैं क्या? अरे मैं कह रहा हूँ आरक्षण छीनना चाहते हैं ये। यहाँ पर जो बिहार के परिवारों की संख्या 2,68,00,000 है, पद कितने हैं और समान अवसर है सबको। एक परिवार में 4 आदमी नौकरी नहीं करेगा, अगर उसके अंदर मेधा है तो समान अवसर का बात है, समानता का सवाल है। कोटिवार आरक्षण है, उसका कोई मंतव्य मापदंड नहीं रहेगा, सबकी धज्जी आप उड़ा दीजिएगा। ये आरक्षण चोर लोग हैं, उपाधि चोर लोग हैं। ये खबर ये चल रही है कि आरजेडी अपने आप को A to Z की पार्टी करती है, ऐसे में बिहारों को साधने के लिए इस बार टिकट जो
लास्ट टाइम एक मिला था, बहुतों लोगों को टिकट हर क्षेत्र में। देखिए, जाति के आधार पर पार्टी नहीं चलती है, लेकिन लालू जी का जो राजनीतिक कृतित्व रहा है, लालूवाद जो विचारधारा रही है, उस चश्मे से आप बाहर कैसे निकल पाइएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद हैं, A to Z में हैं। विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव हैं, A to Z में हैं। विधान परिषद में नेता राबड़ी देवी हैं। तो हक तो आप लिए हुए हैं, तीनों हिस्सा लिए हुए हैं। मीसा भारती सांसद संसदीय दल में वो भी पदाधिकारी हैं। तो सारा पद आपको चाहिए, और A to Z की पार्टी। और बिहार के लोग भूले नहीं हैं, सेनारी का नरसंहार, बाथे का नरसंहार, रामपुर चौरम का नरसंहार, 118 नरसंहार हुआ था, बस सहित अपहरण हो जाता था। वही गुंडा राज, चूंकि तेजस्वी यादव बोलते हैं कि लालूवाद विचारधारा है, तो लालूवाद विचारधारा अगर है तो सजा याफ्ता चाहिए बिहार को, कि बिहार को राजनीति में ऐसा मार्गदर्शक चाहिए बिहार के आगे ले जाने वाला, जो ग्लोबल थिंकर हो, जो क्लाइमेट लीडर हो, नीतीश कुमार जी जैसा, न कि भ्रष्टाचारी और अपराध को पोषित करने वाला। प्रशांत किशोर कल राघोपुर गए, उन्होंने कहा कि जो भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है वो राघोपुर है। इस धरती ने सीएम दिया, डिप्टी सीएम दिया, लेकिन यहाँ का विकास नहीं हो पाया। नालंदा की तुलना में यहाँ पे 0 विकास। नहीं, राघोपुर का भौगोलिक बनावट भी विशेष है, चूँकि वह जल प्लावित क्षेत्र है। लेकिन नीतीश कुमार जी का ये राजनीतिक कृतित्व है विकास का, कि वहाँ के लोग पीपा पुल से जाते थे, अपना व्यवसाय नहीं कर पाते थे, दूध का जो उनका था। और तेजस्वी यादव के परिवार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। सवाल यह उठता है कि राज्य सरकार ने तो हर पंचायत में विद्यालय खोल दिया, राघोपुर में पंचायत सरकार भवन बना दिया, जीविका की दीदियों से अति पिछड़ा दलित महिलाओं को जोड़ दिया, उनके रोजगार के अवसर, और उसको स्पेशल जोन हमने घोषित किया है, और वहाँ के विकास की हमने परियोजना बनाई है। तो आप स्वाभाविक रूप से गुनाहगार तो तेजस्वी यादव आप हैं। आप डिप्टी सीएम रहे, आप विधायक फंड में कितना हिस्सा दिया है अति पिछड़ा को, दलित को, पिछड़ा को और सवर्णों को, इस पर श्वेत पत्र आप जारी करिए। प्रशांत किशोर ने साथ में ये भी कहा कि अगर मैं राघोपुर से चुनाव लड़ता हूं तो तेजस्वी यादव का वही हाल होगा जो अमेठी में राहुल गांधी का हुआ था। अब विलंब के ही कारण कीजिए प्रशांत जी, जब वहाँ क्षेत्र का आपने दौरा कर ही लिया, आपको वहाँ की जनता का संवाद स्थापित हो ही गया, तो न आप पलायन करिए राघोपुर से, न तेजस्वी यादव पलायन करें। दोनों अस्थायी रूप से एक दूसरे से लड़िए चुनाव, नहीं तो यह माना जाएगा कि केवल राजनीति में आप लोग भोकाल बनाते हैं। तो सुना आपने, नीरज कुमार ने तेजस्वी की शिक्षा, संपत्ति और उनके बयानों को लेकर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि आरजेडी परिवार को पहले अपना हिसाब किताब साफ करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आरजेडी के नेता वाकई बिहार में विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले अपनी गैर कानूनी संपत्तियों को जनता के सामने लाएं, उसके बाद बात करें। अब इस बयान के बाद पूरे बिहार और सियासी फिजा में ज्यादा गर्माहट आ चुकी है। देखिए, चुनाव से पहले जेडीयू आरजेडी के बीच जुबानी जंग और तेज हो चुकी है, और अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव का इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है। तेजस्वी यादव इस बयान का जवाब देते भी हैं या फिर इग्नोर करते हैं। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज, बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।